हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा लेटर ई स्टार्ट कर दिया था। सो आज है हमारा वो कैप का सेशन 44। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इगैलिटेरियन। सो इगैलिटेरियन वो बिलीफ होता है जिसमें समझा जाता है कि जो पीपल है, मतलब जो सारे लोग हैं, उनका इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सब लोग एक समान है। तो believing in that all people are equal and deserve equal rights and opportunities। यानी कि सारे लोग इक्वल हैं और क्या डिजर्व करते हैं? इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। सो हियर आर द ऑप्शंस। पहला हमारा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। यानी कि जैसे यही है आपके, ये क्या है? ऑल्टरनेटिव्स है। इसमें आप क्या चूज करोगे? सो ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? हमारे विकल्प, ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। तो ये है ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइज्ड। बाइज्ड होता है हमारा पार्शल, जो सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं। पक्षपाती होता है ये, पक्षपाती यानी कि पार्शल, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अनबाइज्ड। ये इसका क्या है? एंटोनियम है। अनबाइज्ड होता है मेरा निष्पक्ष, जो किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, यानी कि न्यूट्रल। ये कह सकते हैं इम्पार्शियल। लास्ट ऑप्शन है मेरा कल्मिनेट। कल्मिनेट होता है मेरा, ये होता है एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना। किसी की बात पर कुछ भी बात हो सकता है, टॉपिक, तो उसमें फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना। सो हमारा इगैलिटेरियन का मतलब क्या था कि सभी इक्वल है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए। सो वो है हमारा निष्पक्ष, यानी कि सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन अनबाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या है? ये होता है सेल्फिश व्यक्ति। ईगोसेंट्रिक, इसमें ईगो खुद ही बता रहा है कि क्या है, एक सेल्फिश आदमी है, सेल्फिश पर्सन है, जो बहुत अहंकारी है। सो सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। थिंकिंग ओनली अबाउट, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अहंकारी। ऑप्शन है इसके एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट होता है मेरा छूट देना किसी को, मतलब किसी चीज में छूट दे रहे हैं, कम कर कर बता रहे हैं कि एग्जेम्पशन सुने होंगे आपने। सो टैक्स टैक्स में लगता है ना, एग्जेम्पशन मिलता है, तो वही यही एग्जेम्प्ट, छूट देना, फ्री समथिंग, फ्री टू पे फॉर समथिंग। सो मतलब जैसे ऐसा होगा कि मतलब जिनकी आय, मतलब पर एनम सैलरी 5 लाख है, उससे कम जो लोगों की सैलरी है 5 लाख, उससे कम लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। मतलब जिसकी एनुअली सैलरी 5 लाख है, वो उनको टैक्स नहीं पे करना है। सो वो एक एग्जांपल दे दिया, यानी कि एग्जाम्पशन है उनके लिए, छूट है उनके लिए कि आप लोगों को टैक्स नहीं भरना है, कर नहीं भरना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ड्वेल। ड्वेल क्या होता है? टू लिव और स्टे इन अ प्लेस, यानी कि किसी जगह पर रहना या थोड़े समय के लिए स्टे करना, वो होता है हमारा ड्वेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिलॉट। ये होता है फैनेटिक, ये होता है कट्टर,
यानी कि जो रिलीजियस और मतलब पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेल्फिश। सेल्फिश अपने आप में क्या क्या होता है? अहंकारी, स्वार्थी, अहंकारी, जो अपने बारे में सोचता हो। ठीक है, सो हमारा ईगो सेंट्रिक का मीनिंग क्या लग जाएगा? हमारा सेल्फिश लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्रेगियस? सो एग्रेगियस का मीनिंग क्या होता है हमारा? एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली और आउटस्टैंडिंगली बैड, यानी कि बहुत ज्यादा प्रबल। नफेरियस एक वर्ड और है इसके लिए, ग्लेरिंग। तो ये इसके सिनोनिम्स है, आंसर है। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? शॉकिंग। शॉकिंग होता है चौंका देने वाला, कोई भी चीज बुरी है तभी चौंकेंगे, चौंका देने वाला, वाला है कोई भी चीज चौंका देने वाली। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बोरिंग। बोरिंग होता है मेरा फीका, नीरस, नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है ना, जैसे इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, या फिर किसी को लेकर, मतलब होता है इंक्लूडिंग। इंक्लूसिव मीन्स होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी होता है अनिवार्य, कोई भी चीज जो करनी अनिवार्य हो। दैट यू मस्ट टू, यानी कि कोई चीज ऑब्लिगेटरी है, हमारा ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट करना, सो अनिवार्य है वो चीज करनी, दैट यू मस्ट डू। सो हमारा एग्रीगिएट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? शॉकिंग, बहुत ज्यादा बैड, चौंका देने वाली कोई चीज। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिसिट? एलिसिट का सिनोनिम बताना है। टू इंफॉर्मेशन, टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम somebody, यानी कि किसी व्यक्ति से कोई सूचना निकलवाना, सूचना निकलवाना किसी व्यक्ति से, टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम somebody। तो इसके ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट। पहला ही ऑप्शन क्या आ गया हमारा? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी होता है कुछ चीज निकालना, टू टेक, टू टेक समथिंग आउट, कोई चीज बाहर निकालना, बाहर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा प्रोडिजी। एंड एक्सट्रीमली, ये होता है एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है जिसके अंदर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इररेसिबल। ये होता है मेरा, ये होता है मेरा चिड़चिड़ा, जिसको एकदम गुस्सा आ जाए, इरिटेबल और इजीली एनॉयड, या कह सकते हैं इल टेम्पर्ड। यहाँ लिख देती हूँ इल टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिवर्ट। रिवर्ट होता है कोई भी चीज है वापस से लौट आना, फिर लौट आना, टू रिटर्न, टू रिटर्न टू फॉर्मर एक्टिविटी और स्टेट, मतलब किसी पुरानी अपनी स्टेट में वापस आ जाना, और या फिर किसी एक्टिविटी को कर रहे थे तो कहीं चले गए थे, वापस उस एक्टिविटी में, उस स्टेट में वापस आ जाना, फिर लौट आना। सो हमारा जो एलिसिट है इसका मीनिंग क्या लग जाएगा? इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, मतलब किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड,
व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिप्टिकल? सो अगर शेप की बात करें, एलिप्टिकल शेप होती है ओवल शेप, अगर शेप से रिलेटेड है। लेकिन अगर नॉर्मल एलिप्टिकल क्या मतलब होता है? एलिप्टिकल होता है मेरा टर्स, ब्रीफ, यानी यूजिंग फ्यू वर्ड्स। और अगर ओवल है तो वो शेप के लिए है, ठीक है, ओवल शेप के लिए। और मीनिंग क्या बेटर है? टर्स, ब्रीफ, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों का यूज करके अपनी बात को बताना। सो ऑप्शन है इसके ब्लिस। ब्लिस होती है परफेक्ट हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी, परम आनंद। परफेक्ट हैप्पीनेस यानी कि परमानंद, अत्यधिक खुशी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी होता है बहुत ज्यादा लालच या लालसा होना, ग्रीड फॉर मनी, पैसों के लिए बहुत ज्यादा लालची लालची होना। नेक्स्ट ऑप्शन है अभोर। अभोर होता है मेरा किसी को नफरत करना, किसी से घृणा करना, हेट, टू डिटेस्ट, ये ऑप्शन, ये इसके सिनोनिम है। टू हेट, टू डिटेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सेकंड। सेकंड क्या होता है? ये भी क्या होता है? कम शब्दों का यूज करना, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स। सो हमारा एलिप्टिकल का मीनिंग क्या लग जाएगा? सेकंड, यूजिंग फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एल्यूसिव? एल्यूसिव का मीनिंग बताना है। ये होता है नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर, यानी कि किसी को पकड़ना, किसी को ढूंढना, खोजना या याद रखना आसान ना हो। नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। सो इसके ऑप्शंस है नेटल। नेटल होता है जंगली पौधा, अ वाइल्ड प्लांट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मलिंगर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मलिंगर होता है काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बहाना, बहाना बनाना। सो प्रिटेंड टू बी सिक टू अवॉइड डूइंग वर्क, प्रिटेंड टू बी सिक टू अवॉइड डूइंग वर्क। तो आप भी इसमें अपना एग्जाम्पल लिख लीजिए, रिलेट कर लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो आपकी जिंदगी में। सो प्रिटेंड टू बी सिक टू अवॉइड डूइंग वर्क। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो समझने में, हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? इवेसिव। इवेसिव होता है मेरा, ये क्या होता है? डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यानी कि कोई चीज याद रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो हमारा एल्यूसिव का मीनिंग लग जाएगा इवेसिव। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलैप्स? इलैप्स क्या होता है हमारा? ये होता है समय का बीतना, समय का बीतना। यूज्ड अबाउट टाइम टू पास, समय के लिए यूज हुआ है जो भी समय बीत रहा है। सो इसके ऑप्शन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या होता है? किसी चीज में बढ़ोतरी होना। तो ये भी किसके लिए यूज किया गया? वैसे तो टाइम के लिए। मूव फॉरवर्ड और ऑनवर्ड्स, यानी कि समय में ही आगे बढ़ जाना। मूव फॉरवर्ड और ऑनवर्ड्स इन टाइम, समय में आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कॉमोडिटी। कॉमोडिटी क्या होता है? गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, सामान, वस्तु। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान। नेक्स्ट वर्ड है बायगैमी। बायगैमी होता है द्वि विवाह, मतलब दो विवाह होना, किसी एक व्यक्ति के दो लोगों से शादी हो जाना। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट सेम टाइम, यानी एक टाइम पर दो लोगों से विवाह हो जाना, एट सेम टाइम।
नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन होता है अपना कोई पद या पोजीशन को त्याग देना, छोड़ देना। टू गिव अप, ये हमने वर्ड ए में पढ़ा था, टू गिव अप और टू रिनाउंस। तो ये था हमारा वर्ड इलैप्स। इसका मीनिंग क्या लग जाएगा? समय का बीतना। प्रोग्रेस भी क्या है? आगे बढ़ रहा है टाइम में। सो प्रोग्रेस इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एल्यूसिडेट? एल्यूसिडेट का मीनिंग बताना है। टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट। यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना, क्लियर कर देना बहुत अच्छे से। सो इसके ऑप्शंस हैं नॉटिकल, ये है कनेक्टेड विद शिप्स, यानी कि शिप से रिलेटेड, जहाज से संबंधित। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा पैपिरस, ये है अ टॉल प्लांट, मोटे तने वाला पेड़ जिसकी लंबी ऊंचाई हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिकेट, मतलब कोई भी चीज को डिटेल में एनालाइज करना, कोई भी आइडिया हो गया उसको एनालाइज करना, डिस्कस करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेग। वेग है, ये होता है नॉट क्लियर, ये अस्पष्ट होता है, कोई भी चीज क्लियर ना होना। सो हमारा एल्यूसिडेट का मीनिंग लग जाएगा एक्सप्लिकेट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इमेसिएटेड? इमेसिएटेड क्या होता है हमारा? एक्सट्रीमली थिन और वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, और लैक ऑफ फूड। यानी कि किसी बीमारी की वजह से या खाना ना खाने की वजह से जो वीकनेस आ जाती है बॉडी में, एक्सट्रीमली थिन या फिर वीकनेस जो आ जाती है, वो होता है हमारा एमेसिएटेड। सो इसके ऑप्शंस है वेल्दी, वेल्दी होता है रिच, यानी कि अमीर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्रिंज। क्रिंज होता है टू फील एम्बेरस्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है थिन, तो थिन तो पतला ही हो गया। टू लिटिल फैट ऑन बॉडी, यानी कि पतला। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, पेटू। सो इमेसिएटेड का मीनिंग लग जाएगा हमारा थिन। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एम्बेलिश? एम्बेलिश होता है किसी चीज को सजाना, संवारना, डेकोरेट कर देना। सजाना, संवारना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल by adding decoration to it। यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा सुंदर बना देना डेकोरेशन ऐड करके, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो इसके ऑप्शंस है एडॉन। एडॉन भी क्या होता है हमारा? मेक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, किसी चीज को बहुत ज्यादा सुंदर बना देना। तो जिस और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रिगेंड। ब्रिगेंड होता है रॉबर। जैसे आप लोग रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं, सो जंगल के इलाके से, तो झाड़ियों में जो चोर छुपे होते हैं और एकदम से अटैक करते हैं, लूट करते हैं, तो वही है ये ब्रिगेंड, वो वाले रॉबर जिनका एक ग्रुप होता है, लुटेरे कह सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड। टॉर्पिड होता है, ये होता है नॉट एक्टिव और विदाउट एनर्जी। ये होता है बेमन, एक्टिव नहीं है और विदाउट एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फ्लॉलेस। फ्लॉलेस होता है विदाउट फॉल्ट, यानी कि बिना गलतियों के, विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक्स, त्रुटिहीन, त्रुटिहीन। सो हमारा एम्बेलिश का मीनिंग लग जाएगा एडॉन, किसी चीज को सुंदर बेहतर बना देना, खूबसूरत बना देना। सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है मेरा इगैलिटेरियन, यानी कि अनबाइज, यानी कि निष्पक्ष होना, सभी को समान लेकर चलना, सभी लोगों के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ईगोसेंट्रिक्स, यानी कि सेल्फिश, अहंकारी व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एग्रीगियस, यानी कि शॉकिंग, कुछ आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एलिसिट, यानी कि एक्सट्रैक्ट, कुछ चीज़ को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एलिप्टिकल, यानी कि सेकंड, यानी कि यूजिंग फ्यू वर्ड्स, टर्स, सेकंड, कुछ कम शब्दों का उपयोग करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एल्यूसिव, यानी कि मलिंगर, इसका मीनिंग है इवेसिव, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इवेसिव। ये होता है डिफिकल्ट टू कैच, रिमेंबर और फाइंड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इलैप्स, प्रोग्रेस, यानी कि समय का बीतना, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस भी क्या था हमारा, समय का आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड। एलुसिडेट, ये होता है मेरा एक्सप्लिकेट। एलुसिडेट का मतलब क्या था, ये होता है कोई चीज़ को स्पष्ट करना, इन डिटेल आइडिया को, कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इमेसिएटेड, यानी थिन, कोई अपनी बीमारी की वजह से या फिर खाना ना खाने की वजह से, लैक ऑफ फूड की वजह से क्या है, वीक है, थिन है, यानी कि थिन। एम्बेलिश का मतलब तो हमने पढ़ा ही है, क्या है, एडॉन, यानी कि ब्यूटीफुल, मतलब किसी चीज़ को सजाना, संवारना, अट्रैक्टिव बनाना। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।